श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। श्री हरि। संक्षिप्त गरुड़ पुराण ब्रह्म ज्ञान निरूपण तथा षडंग योग। सुत जी ने कहा, हे शौनक, अब मैं वेदांत और सांख्य सिद्धांत के अनुसार ब्रह्म ज्ञान का वर्णन करता हूँ। मैं ही ज्योतिर्मय पर ब्रह्म स्वरूप विष्णु हूँ। ऐसा चिंतन करते हुए सूर्य, हृदय, आकाश और विहिम में एक ही ज्योति तीन रूप में स्थित है, ऐसा निश्चय करना चाहिए। जैसे गायों के शरीर में घृत रहने पर भी घृत गायों को बल प्रदान नहीं करता, परंतु उसी घृत को निकालकर विधि के अनुसार गायों के निमित्त प्रयोग करने पर वह घृत महाबलप्रद हो जाता है। वैसे ही विष्णु सभी जीवों के शरीर में विद्यमान रहने पर भी बिना आराधना के कल्याणकारी नहीं हो सकते। जो योग रूप वृक्ष पर चढ़ने के इच्छुक हैं, उनके लिए कर्म ज्ञान आवश्यक है, किंतु जो योग रूपी वृक्ष पर आरूढ़ हो चुके हैं, उनके लिए त्याग, वैराग्य एवं ज्ञान ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जो शब्दादि विषयों को जानने की इच्छा करता है, उसमें राग द्वेषादि प्रादुर्भूत हो जाते हैं। इसी कारण मनुष्य लोभ, मोह तथा क्रोध के वशीभूत होकर पापाचार करता है। जिसके हाथ, उपस्थ, उदर और वाक्य, ये चार सुसंयत रहते हैं, वही बुद्धिमानों के द्वारा विप्र कहा जाता है। जो दूसरों के द्रव्य को ग्रहण नहीं करता, हिंसा नहीं करता, जुए में अनुरत नहीं रहता, वास्तव में उन्हीं के दोनों हाथ सुसंयत रहते हैं। जो दूसरों की स्त्री के प्रति प्रेम स्त्री के प्रति काम का भाव नहीं रखता, उसी की उपस्थेंद्रिय सुसंयत है। जो लोभ रहित होकर परिमित भोजन करते हैं, उन्हीं के उदर को संयत कहा जाता है। जो हित परिमित और सत्य वाक्य बोलता है, उसी की वाणी संयत कही जाती है। जिसके हाथ आदि संयत रहते हैं, उसके लिए तपस्या या यज्ञादि का कोई प्रयोजन नहीं है। अर्थात तपस्या, यज्ञ आदि तभी सफल होते हैं जब हाथ, उपस्थ, उदर एवं वाक्य संयत हो। मन, बुद्धि और इंद्रियों का आत्यंतिक ऐक्य अर्थात सदा ध्येय तत्व में लगा रहना ध्यान कहलाता है। वह ध्यान दो प्रकार का होता है, सबिज तथा निर्बीज। चिंतन की मूल आधार शक्ति बुद्धि बोहों के मध्य में रहती है। इसे यदि जीव विषयों में लगाए रहता है, तो यही जागृत अवस्था होती है। जब जीव की इंद्रियां शांत हो, केवल मन चंचल हो और इसी कारण बाहरी एवं भीतरी विषयों को केवल स्वप्न में जीव देखता रहे, तो यह स्वप्नावस्था है। जब मन हृदय में स्थित हो तथा तमोगुण में मोहित होने के कारण कुछ भी स्मरण न कर सके, तो सुषिप्ति अवस्था समझनी चाहिए। जो जितेंद्रिय होता है, उसको जागृत अवस्था में तंद्रा, मोह और भ्रम नहीं उत्पन्न होता। वह शब्दार्थी विषयों में आसक्त नहीं होता। ज्ञानी इंद्रियों और मन को विषयों से खींचकर बुद्धि के द्वारा अहंकार को एवं प्रकृति के द्वारा बुद्धि को संयत कर और चित्त शांति के द्वारा प्रकृति को भी संयत कर केवल आत्म रूप में अवस्थित रहता है। इस स्थिति में ज्ञानी मन से स्वयं प्रकाश आत्मा परमात्मा को देख सकता है। आत्मा स्वयं प्रकाश है, ज्ञेय है, ज्ञाता है और
ज्ञानाधिकरण है। चिद्रूप अमृत शुद्ध निष्क्रिय सर्वव्यापी शिवप्रद आत्मा को जानकर मनुष्य तुरीय अवस्था में आ जाता है, इसमें संशय नहीं है। जीव का अंतिम लक्ष्य मुक्ति है। यह मुक्ति जीव को तभी प्राप्त होती है जब वह पुर्यष्टक एवं त्रिगुणात्मिका प्रकृति का परित्याग कर देता है। यह पुर्यष्टक एक कमल के रूप में माना गया है। संसार अवस्था में जीव इसी कमल रूपी पुर्यष्टक की कर्णिका में स्थित रहता है। तीनों गुण सत्व रज एवं तम की समयावस्था रूप प्रकृति ही परिष्टक रूपी कमल की कर्णिका है। इस परिष्टक रूप कमल के 8 पत्र दल हैं। ये हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध सत्व रज तथा तम। इस प्रतीकात्मक वर्ण का निष्कर्ष यह है कि जीव को मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रकृति से स्वयं को अलग करना अनिवार्य है। इस हेतु शब्द आदि विषयों के प्रति अनासक्त होना होगा। प्राणायाम जप प्रत्याहार धारणा समाधि और ध्यान ये 6 योग के साधन हैं। इंद्रिय संयम से पापक्षय और पापक्ष से देव प्रीति सुलभ होती है। देव प्रीति मुक्ति और मुक्ति साधन की और उन्मुख होने के लिए भी प्रथम एवं अनिवार्य साधन है। योग का मुख्यतम साधन है प्राणायाम। यह 2 प्रकार का है, गर्भ और अगर्भ। जप एवं ध्यान युक्त जो प्राणायाम है वही गर्भ प्राणायाम है और इससे अतिरिक्त होने पर अगर्भ प्राणायाम कहा जाता है। जो प्राणायाम 36 मात्रा से युक्त रहता है वही श्रेष्ठ है। जो 24 मात्रा से युक्त रहता है वह मध्यम है और जो प्राणायाम 12 मात्रा से युक्त रहता है वह निम्न है। सदा ओमकार का जप कर प्राणायाम करें। ओमकार पर ब्रह्म का वाचक है। इस ब्रह्मवाचक ओमकार का परिज्ञान होने पर वाच्य ब्रह्म प्रसन्न हो जाता है। ओम नमो विष्णवे। ओम नमो विष्णवे इस षडक्षर और द्वादशाक्षर गायत्री का जप करना चाहिए। सभी इंद्रियों की प्रवृत्ति सांसारिक विषयों की ओर रहती है। मन के द्वारा इन प्रवृत्तियों की निवृत्ति को ही प्रत्याहार कहा गया है। इंद्रियों को अपने विषयों से समाहरण कर मन को बुद्धि के साथ प्रत्याहार में स्थित रखते हुए 12 बार प्राणायाम करने में जितना समय लगता है उतने समय तक ब्रह्म में मन को निविष्ट करना ही द्वादश धारणात्मक ध्यान है, ऐसा ब्रह्मा ने कहा है। नियत रूप से ब्रह्माकार वृत्ति में जो संतुष्टि का अनुभव होता है उसी को समाधि कहा जाता है। ध्यान करते करते यदि मन चंचल नहीं होता है, सदा ध्यान में ही प्रवृत्ति रहती है, अर्थात अभिष्ट प्राप्ति तक ध्यान से निवृत्ति नहीं होती, तो उसी का नाम धारणा है। मन यदि ध्येय तत्व में ही आसक्त रहता है, अर्थात ध्येय तत्व का ही चिंतन सदा होता रहता है, अन्य किसी भी पदार्थ का भान नहीं होता, तो उसी इसी को ध्यान कहा जाता है। ध्यान परायण मुनि गण ध्येय पदार्थ का चिंतन करते करते जब मन उसी ध्येय में निश्चल हो जाता है तो इसे ही परम ध्यान कहते हैं। ध्यान करते करते जब सर्वत्र ध्येय पदार्थ ही दिखाई देने लगे, ध्याता भी ध्येय में प्रतीत हो और किसी प्रकार का द्वैत ज्ञान नहीं रहे, तो इस अवस्था को समाधि कहा जाता है। जिसका मन संकल्प रहित होकर इंद्रियों के विषय चिंतन में विरत हो जाता है तथा ब्रह्म में लीन हो जाता है, वही समाधि में स्थित कहा जाता है। जिस योगी का मन आत्मा में अवस्थित परमात्मा का ध्यान करते करते तन्मय हो जाता है, वह योगी समाधिस्थ कहा जाता है। चित्त की अस्थिरता भ्रांति दोमरनस्य और प्रमाद ये सभी
योगियों के दोष कहे गए हैं। ये योग में विघ्न कारक हैं। मन के स्थिर होने के लिए प्रथम ध्येय के स्थूल स्वरूप का चिंतन करें। इसके बाद मन के निश्चल होने पर तेज स्वरूप परमात्मा के अनुरक्त होकर स्थिर हो जाना चाहिए। जगत में परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। वह परमात्मा ही विश्व रूप है। इस प्रकार का निश्चय कर परमात्मा से अतिरिक्त सभी पदार्थों को असत मानकर उनका परित्याग कर देना चाहिए। हृदय पद्म में स्थित ओमकार रूपी व्यापक परब्रह्म का ध्यान करना चाहिए। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ से रहित तीन मात्रा से युक्त ओमकार का जप करना चाहिए। प्रथम अपने हृदय में ओमकार स्वरूप प्रधान पुरुष का ध्यान करें। इसके बाद उसके ऊपर कृष्ण वर्ण, रक्त वर्ण तथा श्वेत वर्ण वाले तमोगुण, रजोगुण और सतव गुण के तीन मंडलों का ध्यान कर उनमें जीवात्मा पुरुष का ध्यान करें। मंडल के ऊपर ऐश्वर्य आदि 8 गुणों से युक्त अष्टदल कमल की भावना की जाती है। इस कमल की कर्णिका का ज्ञान है, केसर विज्ञान है, नाल वैराग्य है और इसका कंद वैष्णव धर्म है। मुक्ति साधक व्यक्ति इस हृत्य पद्म की कर्णिका में स्थित प्रणव रूप ब्रह्म का ध्यान चेतन, निश्चल तथा व्यापक रूप में करे। इस ओमकार स्वरूप ब्रह्म का ध्यान करते करते यदि कोई प्राणों का परित्याग कर देता है तो वह ब्रह्म सायुज्य प्राप्त करता है। योगी देहगत पद्म के मध्य में हरि को बैठाकर भक्ति भाव से उनका ध्यान करें। कुछ लोग ध्यान रूपी चक्षु से आत्मा परमात्मा को देखते हैं। सांख्य दर्शन वेकता लोग प्रकृति पुरुष के विवेक से तथा योग वेता योग के प्रभाव से आत्मदर्शन करते हैं। आत्मा ज्ञान रूप है। वास्तव में ज्ञान का ही महात्म्य है। ज्ञान ही ब्रह्मा का प्रकाशक है और ज्ञान ही भवबंधन को काटने वाला है। इसीलिए ध्यान साधन में एक चित्तता ही प्रधान योग है। यही योग योगियों को मुक्ति प्रदान करता है, इसमें संशय नहीं। यह एक चित्ता का योग आत्मदर्शन में ही पर्यवसित है। जो इंद्रियादि को जीत कर ज्ञान से प्रदीप्त हो जाता है, परमात्मा में अवस्थित इसी योगी को मुक्त कहा जाता है। आसन, स्थान आदि की विधियां योग की साधक नहीं होती। प्रतियुक्त ये दो ये तो योग सिद्धि में विलंब करने वाली हैं। ये सब विधियां साधन के विस्तार मात्र हैं। शिशुपाल ने स्मरण अभ्यास के प्रभाव से सिद्धि लाभ किया था। योगाभ्यास करने वाले योगी जन आत्मा को देखते हैं। योगी जन सभी प्राणियों के में करुणा भाव, विषयों के प्रति विद्वेष और शीशन और हृदय उदर की प्रणता का परित्याग करते हुए मुक्ति प्राप्त करते हैं। जब योगी मनुष्य इंद्रियों के विषय का अनुभव नहीं करता, तब काष्ठ की भांति सुख दुख ने के अनुभव से अतीत बाहर ब्रह्म में लीन हो जाता है, अर्थात मुक्त हो जाता है। मेधावी साधक सभी प्रकार के वर्ण भेद, सभी प्रकार के ऐश्वर्य भेद एवं सभी अशुभ और तथा पापों को ध्यानाग्नि के द्वारा भस्मसात कर परम गति को प्राप्त करता है। जैसे काष्ठ में घर्षण करने से अग्नि का दर्शन होता है, वैसे ही ध्यान से परमात्म स्वरूप हरि का दर्शन किया जा सकता है। जब ब्रह्म और परमात्म स्वरूप
हरि का दर्शन किया जाता है, तब ब्रह्म और आत्मा के एकत्व का ज्ञान होता है। तभी योग का उत्कर्ष जानना चाहिए। किसी भी ब्रह्म उपाय से मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। मुक्ति की प्राप्ति आभ्यंतरिक यम नियम आदि उपायों के द्वारा ही होती है। सांख्य ज्ञान, योगा अभ्यास और वेदांत आदि के श्रवण से जो आत्मा का प्रत्यक्ष होता है, उसे मुक्ति कहा जाता है। मुक्ति होने पर अनात्मा में आत्मा का और असत पदार्थ में सत तत्व का दर्शन होता है। अध्याय 235 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। आत्मज्ञान निरूपण। श्री भगवान बोले, हे नारद, अब मैं आत्मज्ञान का तात्विक वर्णन करूंगा, सुनिए। अद्वैत तत्व की सांख्य है अद्वैत तत्व ही सांख्य है, और उसमें एक चित्तता ही योग है। जो अद्वैत तत्व योग से संपन्न है, वे भवबंधन से मुक्त हो जाते हैं। अद्वैत तत्व का ज्ञान होने पर अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। ज्ञानी व्यक्ति सद्विचार रूपी कुल्हाड़ी के द्वारा संसार रूपी वृक्ष को काटकर ज्ञान वैराग्य रूपी तीर्थ के द्वारा वैष्णव पद प्राप्त करता है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, यह तीन प्रकार की अवस्था ही माया है, जो संसार का मूल है। यह माया जब तक रहती है, तब तक संसार ही सत्य में अवगत होता है। वास्तव में शाश्वत अद्वैत तत्व में ही सब कुछ प्रविष्ट है। अद्वैत तत्व ही पर ब्रह्म है। यह पर ब्रह्म नाम रूप तथा क्रिया से रहित है। यह ब्रह्म ही इस जगत की सृष्टि कर स्वयं उसी में प्रविष्ट हो जाता है। मैं मायातीत चित पुरुष को जानता हूँ, और मैं भी आत्मस्वरूप हूँ। इस प्रकार का ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है। मोक्ष लाभ के लिए इससे अतिरिक्त अन्य कोई भी उपाय नहीं है। श्रवण, मनन और ध्यान, ये सभी ज्ञान के साधन है। यज्ञ, दान, तपस्या, वेदाध्ययन और तीर्थ सेवा मात्र से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। मुक्ति किसी मत से, दान ध्यान से तथा किसी के मत से पूजादि कर्मों से होती है। कर्म करो और कर्म का त्याग करो, ये दोनों वचन वेद में मिलते हैं। निष्काम भाव से यज्ञादि कर्म मुक्ति के लिए होते हैं, क्योंकि निष्काम भाव से अनुष्ठित यज्ञादि अंतःकरण की शुद्धि के साधन हैं। ज्ञान प्राप्त होने के ज्ञान प्राप्त होने पर एक ही जन्म में मुक्ति प्राप्त हो जाती है। द्वैत भेद भाव रखने पर जो मुक्ति संभव ही नहीं है। कुयोगी भी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। किसी कारण योग भ्रष्ट होने पर योगियों के कुल में उत्पत्ति हो सकती है। ऐसी स्थिति में मुक्ति संभव है। कर्मों से भवबंधन और ज्ञान होने से जीवन की संसार से जीव की संसार से मुक्ति हो जाती है। इसीलिए आत्मज्ञान का आश्रय करना चाहिए। जो आत्मज्ञान से भिन्न ज्ञान है, उनको भी अज्ञान कहा जाता है। जब हृदय में स्थित सभी कामनाएं समाप्त हो जाती हैं, तब जीव जीवन काल में ही अमृतत्व की प्राप्ति कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। व्यापक होने से ब्रह्म कैसे जाता है, कौन जाता है और कहाँ जाता है, ऐसे प्रश्नों के लिए कोई अवसर ही नहीं है। अनंत होने के कारण उसका कोई देश नहीं है, अतः किसी भी रूप में उसकी गति नहीं हो सकती। पर ब्रह्म अद्वय है, अतः उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। वह ज्ञान स्वरूप है, अतः उसमें जड़ता
कैसे हो सकती है? वस्तुतः ब्रह्म आकाश के समान है, इसीलिए उसकी गति, अगति और स्थिति आदि का विचार कैसे हो सकता है? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि अवस्था माया के द्वारा कल्पित है, अर्थात मिथ्या है। वस्तु मात्र का सार ब्रह्म ही है। तेजो रूप ब्रह्म को एक अखंड परम पुण्य रूप समझना चाहिए। जैसे अपनी आत्मा सबको प्रिय है, वैसे ही ब्रह्म सबको प्रिय है, क्योंकि आत्मा ही ब्रह्म है। हे महामुने, सभी तत्वज्ञ ज्ञान को सर्वोच्च मानते हैं, इसीलिए चित्त का आलंबन बोध स्वरूप आत्मा ही है। यह आत्मविज्ञान है, यह पूर्ण है, शाश्वत है, जागते, सोते तथा सुषुप्त अवस्था में प्राप्त होने वाला सुख पूर्ण सुख रूप ब्रह्म का ही एक शूद्र अंश समझना चाहिए। जैसे एक मृण्मय वस्तु का ज्ञान होने पर समस्त मृण्मय पदार्थ जान लिया जाता है। सर्वत्र व्याप्त शाश्वत तत्व ज्ञान स्वरूप ब्रह्म आदि सदा सर्वत्र सभी के हृदय में विद्यमान नहीं है, तो विस्मृत अर्थ का स्मरण नहीं होना चाहिए, पर होता है। ऐसी स्थिति में यह स्मरण किसी को होता है, निश्चित ही चेतन तत्व को ही होता है। ऐसे इसे ही आत्मा, ब्रह्म, परमात्मा आदि के रूप में स्वीकार किया गया है। चेतन तत्व की सत्ता अणु, अशरीरी, अशरीरी अथवा परम व्यापक तत्व किसी भी रूप में स्वीकार किया जाए, पर स्वीकार करना ही है, अन्यथा प्राणी को सुख दुख का अनुभव नहीं हो सकेगा। चेतन तत्व प्राणी मात्र के हृदय में साक्षी रूप से सदा विद्यमान है, इसीलिए यह उसकी प्रत्येक चेष्टा को जानता रहता है। और इस जानकारी का फल यह है कि प्राणी के शुभाशुभ कर्म का फल यथा समय मिलता रहता है। यह ब्रह्म तत्व सत्य, ज्ञान एवं आनंद रूप है तथा अनंत है। सत्य ज्ञान से पृथक नहीं होता, अनंतता से पृथक आनंद नहीं है। वास्तव में प्रत्येक जीव सत्य, आनंद एवं ज्ञान स्वरूप ब्रह्म ही है। स्वयं को ब्रह्म रूप में जानकर जीव अपने वास्तविक स्वरूप सर्वज्ञता को प्राप्त कर लेता है। जैसे एक हेममणि पारस से अनंत लोह राशि हेममय हो जाती है, उसी प्रकार ईश ब्रह्म का ज्ञान होने पर ज्ञानी के द्वारा सकल विश्व जान लिया जाता है। जैसे अंधकार दोष के कारण रस्सी अपने सत्य स्वरूप में नहीं दिखाई देती, वैसे ही व्योम व्यामोह से ग्रस्त जीव को आत्मा का दर्शन नहीं होता। जिस प्रकार प्रत्यक्ष होने पर भी द्रव्य दृष्टि दोष के कारण सही नहीं दिखाई देता, अपितु वह कुरूप प्रतीत होता है, इसी प्रकार आकाश की स्वरूपता के कारण वह आत्म तत्व असत्य एवं पृथक प्रतीत होता है। जैसे रज्जु में सर्प का और सीप में रजत का आभास होता है, और मृग मरीचिका में जल का आभास होता है। इसी प्रकार विष्णु में जगत की प्रतीति होती है। जैसे कोई द्विज ग्रहाविष्ट होने के कारण मैं शुद्र हूँ ऐसा मानता है, और ग्रह बाधा नष्ट होने के पश्चात वही व्यक्ति पुनः ध्यान करता हुआ अपने को ब्राह्मण मानता है, वैसे ही माया से अच्छान जीव यह मैं ही हूँ ऐसा स्वीकार करता है। माया रूपी अज्ञान के समाप्त हो जाने पर पुनः वह अपने
स्वरूप में मैं ही ब्रह्म हूँ ऐसा मान लेता है। जैसे ग्रह में के नाश हो जाने पर उसका मानने वाला प्राणी उसे क्रूर ग्रह के रूप में देखता है, वैसे ही अपने स्वरूप का दर्शन होने पर माया के अभाव में उसकी मायिक पदार्थों से वृत्ति हो जाती है। जैसे संसार चक्र अनादि है, वैसे ही उसके मूल भगवान की माया भी अनादि है। इस माया के सत्य और असत दो रूप हैं। व्यवहार काल में वह सत्य और परमार्थतः असत्य है। माया के कारण ही अज परमात्मा भी अपनी माया के आवेश में जगत के रूप में परिणत होता है। माया की इच्छा से ही पति पत्नी आदि के रूप में यह संपूर्ण जगत कल्पित है। 28 तत्वों का यह त्रिगुणात्मक जगत और 84 लाख योनियों के नर और नारियों की आकृति माया के द्वारा ही रचित है। त्रिगुणात्मक 28 तत्वों के रूप में माया के द्वारा ही खडशः विश्व की सृष्टि होती है। वस्तुतः नाम रूप और क्रिया आदि जगत की सत्ता मध्य में ही है, आदि और अंत में नहीं। इसीलिए व्यवहार काल में सत्य प्रतीत होने पर भी परमार्थतः यह मिथ्या है। जिस प्रकार सपना अवस्था में रथ आदि की सत्ता प्रतीत होती है, किंतु वहां उनका अस्तित्व रहता ही नहीं, उसी प्रकार जागृत अवस्था में भी वे समृद्धियां उस प्राणी के पास नहीं रहती। परमार्थतः जैसे जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था के पदार्थों का भावाभाव प्रतीत होता है, वैसे ही मायिक पदार्थ भी व्यवहार और परमार्थ में सत असत है। स्वप्न तथा जागृति की स्थिति में ऐसा ही यह परम ब्रह्म का अस्तित्व है, किंतु सुषुप्तता अवस्था में प्राणी का चित्त निश्चल होता है। सभी ज्ञानेंद्रियों एवं कर्मेंद्रियों के साथ मन उस आत्मा के साथ एकाकार की स्थिति में रहता है। अतः उस समय सत असत का कुछ भी ज्ञान प्राणी को नहीं होता। इसी निश्चेष्टता को अचल और अद्वैत पद कहते हैं। ऐसा ही यह उस ब्रह्म का स्वरूप है। माया अस्तित्व अविचार के कारण ही सिद्ध होता है, किंतु विचार करने पर वह अस्तित्वहीन अस्तित्वहीन है। यह ब्रह्म के निरंतर विद्यमान रहती है, ऐसा नहीं है। यह ब्रह्म के यह ब्रह्म के समान निरंतर विद्यमान रहती है, ऐसा नहीं है। यह तो मात्र कल्पना है। इस प्रकार सत असत माया का आत्म बंधन के कारण सतत्व सिद्ध होता है। जो जो सत्य होता है उसी का अस्तित्व माना जाता है, और अस्तित्व के कारण ही पदार्थ की सत्यता स्वीकार की जाती है। हे नारद, मैं अनंत हूँ, मेरा ज्ञान भी अनंत है, मैं अपने में पूर्ण हूँ। आत्मा के द्वारा अनुभूत अंतः सुख मैं ही हूँ। सात्विक राजस और तामस गुण से संबंधित भावों से मैं नित्य परे रहता हूँ। मेरी उत्पत्ति अशुद्धता से नहीं हुई है, मैं शुद्ध हूँ। मैं तो आत्म स्वरूप हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। मैं प्राणियों के हृदय में प्रज्वलित वह ज्योति हूँ, जो दीपक के समान उनके अज्ञान रूपी अंधकार को विनिष्ट करती रहती है। यह आत्मज्ञान की स्थिति है। अध्याय 136 236 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। गीता सार। श्री भगवान ने कहा, हे नारद, अब मैं गीता का सार तत्व कहूंगा, जिसे मैंने पूर्व में अर्जुन को सुनाया था। अष्टांग योग युक्त और वेदांत पारंगत मनुष्यों के लिए आत्म कल्याण संभव है। आत्म कल्याण ही परम कल्याण है। उस
आत्मज्ञान से उत्कृष्ट और कुछ भी लाभ नहीं है। आत्मा देह रहित, रूप आदि से हीन, इंद्रियों से अतीत है। मैं आत्मा हूँ। संसार आदि संबंध के कारण मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं है। धूम रहित प्रज्वलित अग्नि शिखा जैसे प्रकाश प्राप्त करती है, वैसे ही आत्मा स्वयं प्रदीप्त रहता है। जैसे आकाश में विद्युत अग्नि का प्रकाश होता है, वैसे ही हृदय में आत्मा के द्वारा आत्मा प्रकाशित होता है। श्रोत्र आदि इंद्रियों को किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है, वे स्वयं को भी नहीं जान सकती, किंतु सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, क्षेत्रज्ञ आत्मा ही इंद्रियों का दर्शन करता है। जब आत्मा उज्जवल प्रदीप के समान हृदय पटल पर प्रकाशित होता है, तब पुरुषों का पाप कर्म नष्ट हो जाता है और ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। जैसे दर्पण में दृष्टि डालने पर अपने द्वारा अपने को देख सकते हैं, वैसे ही आत्मा में दृष्टि करने पर इंद्रियों के विषयों को तथा पंच महाभूतों का दर्शन किया जा सकता है। मन, बुद्धि, अहंकार और अव्यक्त पुरुष इन सभी के ज्ञान के द्वारा संसार बंधन से मुक्त हो जाना चाहिए। सभी इंद्रियों का मन में अभिनिवेश कर उस मन को अहंकार में स्थापित करना चाहिए। इस अहंकार को बुद्धि में, बुद्धि को प्रकृति में, प्रकृति को पुरुष में और पुरुष को पर ब्रह्म में विलीन करना चाहिए। इस प्रकार करने से ही मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार की ज्ञान ज्योति का प्रकाश होता है। इससे वह पुरुष मुक्त हो जाता है। नौ द्वारों से युक्त तीनों गुणों के आश्रय तथा आकाश आदि पंचभूतात्मक और आत्मा से अधिष्ठित इस शरीर को जो ज्ञानी व्यक्ति जान लेता है, वही श्रेष्ठ है और वही क्रांतदर्शी है। 100 अश्वमेध या हजारों वाजपेय यज्ञ इस ज्ञान यज्ञ के 16वें अंश के फल को भी प्रदान नहीं कर सकते। अध्याय 237 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। गीता सार। श्री भगवान ने पुनः कहा, हे अर्जुन, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा तथा समाधि, यह अष्टांग योग मुक्ति के लिए कहा गया है। शरीर, मन और वाणी को सदा सभी प्राणियों की हिंसा से निवृत्त रखना चाहिए, क्योंकि अहिंसा ही परम धर्म है और उसी से परम सुख मिलता है। सदा सत्य और प्रिय वचन बोलना चाहिए, कभी भी अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रिय मिथ्या वचन भी नहीं बोलना चाहिए, यही सनातन धर्म है। चोरी से या बलपूर्वक दूसरे के द्रव्य का अपहरण करना सत्य है। इसके विपरीत आचरण करना अर्थात कभी भी चोरी न करना अस्तेय है। अस्तेय अस्तेय कार्य चोरी कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अस्तेय चोरी न करना ही धर्म का साधन है। सदा और सभी अवस्था में कर्म, मन और वाणी के द्वारा मैथुन का परित्याग करना चाहिए। इसी को ब्रह्मचर्य कहा जाता है। आपत्ति काल में भी इच्छा पूर्वक द्रव्य का ग्रहण न करना ही अपरिग्रह है। प्रयत्न पूर्वक परिग्रह का परित्याग करना चाहिए। शौच दो प्रकार के हैं, बाह्य और अभ्यंतर। मृत्तिका और जल आदि के द्वारा बाह्य एवं भाव शुद्धि के द्वारा अभ्यंतर शौच होता है। यदृच्छ यदृच्छा लाभ अर्थात अनायास प्राप्ति से संतुष्ट होना ही संतोष है। यह संतोष ही सभी प्रकार के सुख का साधन है। मन और इंद्रियों की जो एकाग्रता है, वही परम तप है।
कृच और चंद्रायण आदि व्रतों के द्वारा देह का शोषण भी तपस्या है। पुरुषों की सत्व शुद्धि के लिए जो वेदांत शतरुद्रीय का पाठ है, ओमकार आदि का जप है, पंडित जन उसे स्वाध्याय कहते हैं। कर्म मन और वाणी से हरि की स्तुति, नाम स्मरण, पूजादि कार्य और हरि के प्रति अनिश्चला भक्ति को ही ईश्वर का चिंतन कहा जाता है। स्वस्तिकासन, पद्मासन और अर्धासन आदि आसन कहे गए हैं। अपने शरीरगत वायु का नाम प्राण है। उस वायु के निरोध को प्राणायाम कहा जाता है। ये, हे पांडव, इंद्रियां असद विषयों में विचरण करती हैं। उसको उनको विषयों से निवारित करना चाहिए। साधुगण इस प्रकार के इंद्रिय निरोध को प्रत्याहार कहते हैं। मूर्त और अमूर्त ब्रह्म चिंतन को ध्यान कहा जाता है। योगारंभ के समय मूर्तिमान और अमूर्त रूप में हरि का ध्यान करना चाहिए। तेजो मंडल के मध्य में शंख चक्र गदा तथा पद्मधारी चतुर्भुज कौस्तुभ चिन्ह से विभूषित वनमाली वायु स्वरूप जो ब्रह्म अधिष्ठित है, मैं वही हूँ। इस प्रकार मन का लय करके श्री हरि को धारण करना ही धारणा है। मैं ही ब्रह्म हूँ और ब्रह्म ही मैं हूँ। इस प्रकार देशालंबन रहित अहम और ब्रह्म पदार्थ का तदात्म्य रूप ही समाधि है। अध्याय 238 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ब्रह्म गीता सार। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं ब्रह्म गीता सार का वर्णन करूंगा, जिसे जानकर संसार से मुक्ति आ जाती है। मैं ब्रह्म हूँ। इस वाक्यार्थ का ज्ञान होने से मनुष्यों का मोक्ष की मनुष्यों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मैं और ब्रह्म इन दो पदों के अर्थ का ज्ञान होने पर वाक्य का ज्ञान होता है। विद्वानों ने इन पदों के अर्थ को वाच्य तथा लक्ष्य रूप में दो प्रकार का स्वीकार किया है। वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ से मिला जुला वाक्यार्थ ही शुद्ध वाक्यार्थ है। वेदों के द्वारा अहम शब्द से एक प्राण पिंडात्मक और दूसरा प्रत्यग रूप आत्मा ग्रहित होता है। अव्यानंद चैतन्य परोक्ष ज्ञान के सहित हैं और प्राण पिंडात्मक चैतन्य उसका दूसरा पक्ष है। अहम पद की लक्षणाओं से आत्मा का अल्प ज्ञातवादी दोष रहित शुद्ध आत्मा अर्थ होता है। जो प्राण प्रणात्मक अर्थ है वह उसका दूसरा भाग है। इसमें परोक्ष अर्थात लक्ष्यार्थ को देखने के पश्चात जैसे उस अर्थ की स्थिति आती है, वैसे ही ब्रह्म पद से प्राण पिंडात्मक अर्थ की प्रतीति होती है। निष्ठा तथा परोक्षता आदि अर्थ प्रतीति के जो गुण है, उनका परित्याग करके ऐसा अर्थ किया जाता है। अद्वैतानंद चैतन्य इस अर्थ की प्राप्ति तो लक्ष्यार्थ ब्रह्म पद से ही हो जाती है। अद्वैतानंद चैतन्य को लक्ष्यार्थ रूप में देखकर मैं ब्रह्म हूँ, इन दोनों पदार्थों की सिद्धि ब्रह्म मैं हूँ और मैं ब्रह्म हूँ इन दो स्थितियों में होती है। मैं ब्रह्म हूँ इस वाक्य से स्वानुभूति का फलार्थ प्राणी को प्राप्त होता है। एक्य ज्ञान तो निश्चित ही वेदांत से होता है, उससे यह अर्थ परे है। ज्ञान से
अज्ञान की जो निवृत्ति होती है, उस निवृत्ति के द्वारा प्राणी के चित्त की लक्ष्य से जो ऐक्य की स्थिति उत्पन्न होती है, वही मुक्ति है। अध्याय 239 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ब्रह्म गीता सार। श्री भगवान ने कहा, हे पांडव, यह सिद्ध है कि परमात्मा है। उसी परमात्मा से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल तथा जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, जो इस जगत प्रपंच की जन्मदात्री है। तदंतर 17 तत्व उत्पन्न हुए। वाक, हाथ, पैर, वायु और उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। कान, त्वचा, नेत्र, जीवा तथा नासिका, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान नामक 5 प्रकार की वायु है। मन और बुद्धि रूप अंतःकरण में है। मन संदेही होता है और बुद्धि निश्चयात्मिका होती है। इसका स्वरूप सूक्ष्म होता है। आत्मा के रूप में भगवान हिरण्यगर्भ अंतःकरण में विद्यमान रहते हैं, वही जीवात्मा है। इस प्रकार प्रपंच से परे उस महाप्राण परमात्मा के द्वारा पंच महाभूतों से बने शरीर की उत्पत्ति होती है। उन्हीं पंचीकृत पंच महाभूतों से ब्रह्मांड अर्थात इस जगत की सृष्टि हुई थी। पैर आदि से युक्त शरीर स्थूल शरीर है। यह तो संसार में प्रसिद्ध ही है। इस उसके बाद उनमें पंचभूत तत्व और उनके कार्यों की जो स्थिति है, वह स्थूल शरीर से पूर्व का शरीर है, किंतु उसके शरीर से जो कुछ उत्पन्न होता है, उसको स्थूल ही कहा जाता है। विद्वान इस प्रकार परमात्मा से स्थित शरीर को 3 प्रकार मानते हैं। स्वतत्व के भेद को बताने वाले भेद वाक्य अहम ब्रह्मास्मि के अनुसार उन दोनों पूर्व स्थूल और स्थूल शरीर में वह ब्रह्म ही प्रविष्ट रहता है। जल में सूर्य की छाया और बेर के समान उस समय उसकी आकृति होती है। जीव स्वरूप वह ब्रह्म उसके प्राणादि इन शारीरिक तत्वों को धारण करता है। जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति की अवस्था में किए जाने वाले कार्यों का जो साक्षी है, वही जीव माना गया है। जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति की अवस्थाओं से परे वह ब्रह्म अपने निर्गुण स्वभाव में ही रहता है। उस क्रियाशील शरीर के साथ रहने एवं न रहने की स्थिति में भी वह नित्य शुद्ध स्वभाव वाला ही है। उसमें कोई विकृति नहीं आती। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति की जो 3 अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं के कारण वह आत्मा परमात्मा ही 3 प्रकार का मान लिया जाता है। वह अंतःकरण में स्थित रहता है और जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति की स्थिति में इंद्रियों की क्रियाशीलता को देखता हुआ वह विकार युक्त हो जाता है। हे अर्जुन, अब मैं फल युक्त क्रिया और कारक की जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था का वर्णन करता हूँ, उसको सुने। इंद्रियों के द्वारा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन तन मात्राओं का जब मनुष्य को सत्य रूप में ज्ञान होता है, तब उसको मनुष्य की जागृत अवस्था कहते हैं। उसको विषयासक्त प्राणी के अंतःकरण में जागृत एवं संस्कारों का विश्वास भी कहा जा सकता है। स्वप्न एवं सुषुप्ति की स्थिति तब होती है जब विषयापेक्षित कार्य में लगाए जाने वाले साधन की चिंता में बुद्धि एकाग्र हो जाती है। कारण अवस्था में
ब्रह्म की स्थिति है। अतः काल के वश में होने के कारण वह जीवात्मा बनकर स्वरूप शरीर स्थित रहता है। यम नियमादि अष्टांग मार्ग को यथाक्रम पार करते हुए जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था में विद्यमान वह जीव साक्षी रूप में सब कुछ देखता है। अतः मनुष्य को समाधि आरंभ करने के पूर्व ही उस परम लक्ष्य की अवधारणा अपने चित्त में बना लेनी चाहिए। इसके बाद मुमुक्षु के अंतःकरण में केवल्य अर्थात उस परमात्मा के साक्षात्कार की अवस्था आ जाती है। अतः मोक्षार्थी को उस स्थिति में पांच भौतिक शरीर के अंदर फंसे हुए क्षेत्रज्ञ जीवात्मा के विषय में विचार कर उसको शरीर से पृथक समझना चाहिए, क्योंकि आत्म तत्व को शरीर से अतिरिक्त न मानने पर ब्रह्म तत्व से साक्षात्कार करने में उन अनेक बाधाएं होती हैं। अतः उन बाधाओं को दूर करना अपेक्षित है, जो सांसारिक विषय वासनाओं के क्षेत्र से उत्पन्न है। उस स्थिति में जो समस्त क्षेत्र को ही शून्य कर देना आवश्यक होता है, वह यह पांच भौतिक शरीर घट आदि के समान है। जैसे घट के अंदर आकाश है, उस समय वह घटाकाश कहा जाता है, किंतु यह भ्रम को दूर कर दिया जाए तो अपने उस समग्र रूप में वह दिखाई देता है। वैसी ही स्थिति जीवात्मा की है। अतः पांच भौतिक शरीर से उस मोक्ष की साधना में जीवात्मा जीवात्मा को पृथक समझना चाहिए। जिसमें वह आबद्ध है, उस क्षेत्र को ही भली प्रकार से शेष करना चाहिए। जिस प्रकार घट मिट्टी से पृथक नहीं है, उसमें समवाय संबंध होता है, उसी प्रकार कुंभकार के द्वारा प्रयुक्त चक्र चिवर चिवर आदि के कार्यों से भी वह पृथक नहीं है, किंतु पंचीकृत इन भौतिक तत्वों की उत्पत्ति अपंचीकृत महाभूत परमात्मा से हुई है। अतः कारण अंत में वही परमात्मा ही सिद्ध होगा, जो निर्गुण निराकार अद्वय पंचीकृत देह तत्व से परे है। कार्य तो कारण से पृथक होता नहीं है, इसीलिए कार्य कारण संबंध के द्वारा यह बात सिद्ध हो जाएगी, जो मुमुक्षु के लिए अपेक्षित है। विद्वजन इसी क्रिया व्यतिरेक के द्वारा सूक्ष्म शरीर की अवधारणा की बात को पुष्ट करते हैं। अपचीकृत महाभूतों से सूक्ष्म शरीर पृथक नहीं है। जैसे आधार पृथ्वी के बिना नहीं होता, वैसे ही वह पृथ्वी उसके आधार के बिना नहीं रहती। यह आधार तो तेज अर्थात अग्नि है, जो वायु के बिना रहता है। वह वायु आकाश के बिना, आकाश उस सत्य मायाछिन्न ब्रह्म के बिना और वह माया रहित शुद्ध ब्रह्म आकाश के बिना नहीं रहता। ध्यान की ऐसी अवस्था में पहुंचने पर ही शुद्ध भाव प्राणी के हृदय में वह शुद्ध भाव आता है, जो जागृत है। स्वप्न आदि की स्थिति में उद्भूत नहीं होता, जो प्राप्त हुए आत्मज्ञान के अनुरूप जीवत्व के प्रभाव से मुक्त होता है। ब्रह्म को नित्य शुद्ध बुद्ध सत्य तथा अद्वैत कहा जाता है। वह तत्व दो शिष्ट पदों के बीच स्थित है। उसको ब्रह्मवाचक शब्द ओमकार कहते हैं। उसमें उकार और अकार दो स्वर एवं मकार एक अनुनासिक
व्यंजन रूप है। इनसे बना हुआ वह पद सामान्य नहीं है, अपितु महामंत्र है जो अद्वितीय है। ब्रह्म मैं हूँ और मैं ब्रह्म हूँ, ये दोनों वाक्य मन में ज्ञान और अज्ञान दोनों को बढ़ाने वाले हैं। यह आत्म तत्व परम ज्योति स्वरूप है, यह चिदानंद है, यह सत्य ज्ञान और अनंत है, यही तत्वमसि है। ऐसा वेदों का भी कथन है। मैं ब्रह्म हूँ, सांसारिक विषयों में जो परे रहता है, वही मैं निर्लिप्त देव हूँ, जो सर्वत्रगामी परमात्मा है, वही मैं हूँ, जो आदित्य स्वरूप देव देवेश हैं, वही मैं हूँ। अरे, मैं तो वही अनादि देव देवेश्वर पर ब्रह्म ही हूँ, जिसके आदि और अंत का ज्ञान किसी को भी नहीं है। यही गीता का सार है। इसी का वर्णन मैंने अर्जुन से किया था। इसको सुनकर मनुष्य ब्रह्म में लीन हो सकता है, अर्थात उसको जीवन मुक्ति प्राप्त। जय मां सरस्वती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।